Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Union Minister Ashwini Vaishnav announced approval for a 242-kilometer access-controlled highway connecting Kanpur to Kabrai in the Budelkhand region under the BOT toll model. The project, aimed at boosting connectivity, defence, infrastructure and economic growth, will reduce travel time from Kanpur to Kabrai from 3.5 hours to 1.5 hours. दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई। मैं पहले मैप दिखाता हूं आपको, उसके बाद में इस पे आते हैं। हाँ, मैप में आप देखेंगे कानपुर ऊपर, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे काबराई, काबराई महोबा और नीचे होते भोपाल। ये कंप्लीट, ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। इस आर्टरी में ये बड़े नक्शे पे देखें तो कानपुर, काबराई, छतरपुर, सागर, नीचे भोपाल, इस तरह का है। इसके डिटेल्स लेते हैं। अब डिटेल्स में अगर ले 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, और महोबा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। सेक्शन 1 ग्रीनफील्ड है, सेक्शन 2 ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट है। सेक्शन 1 में ग्रीनफील्ड 4 लेन ऑफ एक्सेस कंट्रोल विद 6 लेन स्ट्रक्चर्स। शुरू से अभी से 6 लेन के स्ट्रक्चर्स बना ले, ताकि कभी आगे अगर एक्सपैंड करना पड़े तो 4 लेन से 6 लेन का एक्सपेंशन आसान हो। अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह की थॉट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है कि 2047 के हिसाब से सोच के चलो। तो आज जो इंफ्रा बना रहे हो, कल को अगर उसको एक्सपैंड करना पड़े तो अभी से उसका जो बेस है वो बेस अभी से बना के रखो, बाद में बेस बनाना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट कॉर्ड लखनऊ, कानपुर, काबराई, सागर, नीचे भोपाल, और भोपाल से आगे फिर नीचे और भी मुंबई की तरफ। इस कंप्लीट एरिया में बहुत सारी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी उधर ही बना है, जिसमें कई तरह के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफेंस के, मैन्युफैक्चरिंग के। और कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर, काबराई, इन सब का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट से होगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से काबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा, जस्ट 1.5 आवर्स रह जाएगा। ओवरऑल साथियों, एनडीए 3 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक टर्म में बहुत सारे हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए गए हैं। समरी में देखें तो 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स 2,60,000 करोड़ के, 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,70,000 करोड़ के, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1.5 लाख करोड़ के, 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम 37,000 करोड़, फिर वाडवन पोर्ट और शिप रिपेयर फैसिलिटी, शिपिंग के रिफॉर्म्स मिला के 1.5 लाख करोड़ करीब, रोपवेज, उसके बाद में हाइड्रो पावर, फिर इंडस्ट्रियल सिटीज, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन का मॉडिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन, सब मिला के करीब करीब 26 लाख करोड़ के। और ये सारी की सारी नींव बन रही है हमारे मध्यम वर्ग के लिए, जिनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। जीवन आसान होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, रोजगार के उपाय, रोजगार के माध्यम बढ़ते हैं, और एक भविष्य का जो नींव बनानी है वो नींव इससे तैयार होती है।
Former KN Balagopal criticized the state government over the tax relief proposal for low alcohol beverages, alleging that proper legislative procedures were bypassed. He claimed the issue, linked mainly to Bacardi products, was introduced without detailed discussion in the subject committee or other parliamentary forums, and accused the government of pushing the proposal without adequate scrutiny. Because of the attitude of the ruling government, because the chief minister and his government is very adamant on the issue of this low percentage alcohol liquor. That is, main issue is regarding the Bacardi reason, and it was the government overtook all the existing legislative practices. Generally, these kind of issues should go to the subject committee. Very serious discussion generally happens there, and after that only this will come by. And here, no such procedure was there, and even the government didn't discuss it seriously. Even the Congress party, some leaders are openly saying that we will take a policy, and UDF, other participants like Muslim League and all others are saying some confusion or some kind of difference. Then there is a provision in this particular bill. There is an enabling clause to engage the executive to issue the order. The bill will be passed and the executive will issue orders later. That means it is more dangerous. The power of the legislature is going into the hands of some executive. That means generally this kind of finance bill, this kind of aspects will not come. This is it's a dangerous step here. So what was the particular objection you raised? We raised the issue that this was not properly discussed in the subject committee and any other parliamentary forum. And why this haste? That's the issue. So are you alleging corruption there because there is an undue haste in all? Undue haste is there, and generally we raise the issue of the percolation of the liquor, because this is a mild kind of liquor. It will go to different sections. So that was the issue generally. And why this was done like this? Because of undue haste means there is some. That is what I was said, that there is something rotten in the city of Denmark. That is a feeling. The CM also. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary supported the Calcutta High Court's decision to order an FIR over egg-throwing incidents targeting TMC leaders, saying political rivals should not be treated as enemies in democracy. He described such attacks as a stain on democratic values and backed the court's intervention. FIR करने का ऑर्डर दिया है कि जिन भी लोगों ने पिछले तस्वीरें हम देख रहे थे पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जगहों से आ रही थी जहां पर अंडे फेंके जा रहे थे जो है राजनीतिक नेताओं पर, जिनको उस मामले में पूछताछ की जा रही थी या बाहर जा रहे थे, स्टोन पेल्टिंग भी हो रही थी, लेकिन एग पेल्टिंग भी थी। अब कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग जो उनके ऊपर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उन आरोपियों के ऊपर FIR होनी चाहिए, उन लोगों पे FIR होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र और राजनीति में आज जो पोजीशन में है, कल अपोजिशन में जा सकते, और आज जो अपोजिशन में है कल पोजीशन में आ सकते। यही खूबियां है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की हम दुश्मन बन जाते हैं। विपक्ष और दुश्मन दोनों की अंतर हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हारने के बाद मुझे अगर जो पोजीशन में रहते हैं और पोजीशन में आ जाते हैं, सारे अपोजिशन को, सारे विपक्ष को वो दुश्मन समझने लगते। इसके चलते इस तरीके की हमला होते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र की ऊपर एक धब्बा है। तो इसलिए अगर कोर्ट ने, न्यायाधीश ने ये फैसला लिया तो इसको समर्थन करना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो कहीं नहीं हुई अंडा फेंकना, तो बंगाल में ये अद्भुत किस्म के नजारे हमें देखने को मिलता है। ऐसा लोगों को कहे जाते हैं कि बच्चों को कहे जाते हैं कि अंडा खाना बंद कर दो, लेकिन
विपक्ष के ऊपर अंडा फेंकना चालू कर दो। ये तो ठीक नहीं। मुझे ये नहीं पता कि किसने किस पे अंडा फोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट होते जाते हैं कि विपक्ष के खिलाफ ये अंडा फेंके जाते हैं। इसमें हमारे छवि को धूमिल किया जाते हैं। बंगाल के जो तस्वीर आम लोगों के सामने है सारे हिंदुस्तान में, उस पे ये इस तरीके की हरकत एक लज्जाजनक साबित हो। Deputy Director of Udanti Sidanadi Tiger Reserve Varun Jain said 2 accused were arrested with 2 tiger skins during a joint interstate wildlife trafficking crackdown along the 400-kilometer tiger corridor connecting Chhattisgarh, Maharashtra and Madhya Pradesh. Officials also recovered around 5 kg of pangolin scales during researches linked to the accused. He said operation was launched to protect the tiger migration corridor and strengthen anti-poaching efforts in the recently Naxal-free region. धुंधला है क्या सर? जी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की टीम को जो है गोपनीय सूचना मिली थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से जो लगे हुआ जो हमारा टाइगर कॉरिडोर है जो उदंती तक जाता है 400 किलोमीटर लंबा, वहां पर जो है बाघ की तस्करी की जा रही है। उसी तारतम्य में हमने जो है जॉइंट ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भोपाल और मुंबई की टीम्स और हमारा जो छत्तीसगढ़ का स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड है और पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल की टीम है, उनके साथ एक संयुक्त ऑपरेशन किया और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर जो है 2 आरोपियों को 2 बाघ की खाल के साथ जो है वहां पे पकड़ा है, जिनसे पूछताछ जो है अभी जारी है। सर, और भी बात मिलने की संभावना है जैसा आपने बताया? जी, इसमें सूचनाएं और भी थी। इसमें जैसे एक आरोपी जो पकड़े गए थे उनके जहां पे प्रेमाइसिस में हमने सर्च किया जो कि महाराष्ट्र के अहिरी गांव में स्थित है, तो वहां से 5 किलो पेंगोलिन स्केल्स भी जो है लगभग हमें वहां पे बरामद हुई। और भी इसमें कई नेटवर्क जो है जुड़ा हुआ है, उसकी भी जो है पतासाजी की जा रही है और भी इसमें बाघों की तस्करी का जो है खुलासा होने की संभावना है। सर, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? जी, ये काफी बड़ी सफलता है। एक तरीके से जो हमारा टाइगर कॉरिडोर है 400 किलोमीटर का, जिसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से बाघ जो है छत्तीसगढ़ आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन जो है हमने सेफ पैसेज जो है ये लॉन्च किया गया था। इसमें हमारी टीम लगातार पिछले 3 साल से इस कॉरिडोर में कार्रवाई कर रही है और हमने अब तक करीब जो है 4 बाघ की खाल जो है बरामद की और कई जो इंडियन जायंट स्क्विरल्स हैं उनके पोचर्स को भी इसमें हमने अरेस्ट किया है। ये जो एरिया है अबूझमाड़ और इंद्रावती वाला, ये काफी सेंसिटिव है क्योंकि यहीं से ही जो है आवाजाही अन्य राज्यों से जो है हमारे राज्य में जो होती है, तो उसके लिए वन विभाग जो है अग्रसर है। सर, शेर जैसे जानवर, बाघ जैसे जानवरों का शिकार होना कितनी गंभीर बात है और विभाग इस पे क्या एक्शन ले रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की बातें न हो? जी, इसमें हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली नक्सल मुक्त क्षेत्र हुआ है ये जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा और छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा है, तो यहाँ इन्फॉर्मर बेस बढ़ा रहे हैं और पेट्रोलिंग भी जो है बढ़ा रहे हैं ताकि इस तरीके की जो है गतिविधियों पर नियंत्रण रहे। IMD scientist Bikram Singh said Mumbai received widespread rainfall with several stations recording heavy to very heavy showers over the past 24 hours. He said the India Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai with heavy to very heavy rainfall expected at isolated places during the day. Singh warned the low-lying areas are likely to witness waterlogging and inundation. He also said IMD has been continuously sharing updates. Yes, past 24 hours we have received good rains and they were heavy to very heavy, many stations in Mumbai. And next 24 to 48 hours if we speak of that thing. So today also we have given an orange alert for Mumbai and heavy to very heavy rains few places that is expected. And tomorrow on 2nd and 3rd also these things will continue. So that means continuously 2 to 3 days activities are continuing and very heavy rains
As I told, few stations we will get. Already the system is very close to us, and it will continue 2 to 3 days. So certainly those low-lying areas, there will be some water logging and inundation. High tide also, if it is there during those periods when intense spell is there, then again it will culminate the problem. So certainly we have given this information continuously to BMC and Disaster Management Authority also, State Disaster Management Authority also. So they are monitoring the situation, and they will take necessary action. Also, we have seen that in the June month, it was a rain deficit by a huge margin. So is that margin being covered up by the rains in last 48 hours? For Konkan and Goa region or Mumbai already we are near the normal. But Konkan and Goa region, if we talk, and then Madhya Maharashtra also. So during this coming week, we will receive the good rainfall. In June, it is deficient, but this will, I think, cover most of the deficiency. Maximum deficiency will be covered during this period. So 1 week, a good rainfall activity throughout Maharashtra, I will say, especially more is over Konkan and Goa and Ghat regions. Then northern districts like Palghar or then Madhya Maharashtra districts and Vidarbha also, they will also receive the good rains during the week. So what kind of alert or warnings have been issued for the rains across Mumbai and around in MMR? Yes, like Ratnagiri, we are keeping it on red because already extremely heavy rains we are receiving over those areas. And other districts also along the coast, we have kept them orange to red. So that is continuing, and next 2 to 3 days that will continue also. And interior, if we talk, then there also northern districts from tomorrow onward we will keep in the orange. Yes, thank you. Union Minister Hardip Singh Puri accused the Punjab government of making a major U-turn by implementing the VBG Ram-G Act after previously opposing it. Say the Bhagwan Mann government had, during a special assembly session on December 30, 2025, described the centre's employment scheme as anti-Dalit, anti-labour, anti-farmer and anti-women and demanded its withdrawal. Puri said the state government has now rolled out the scheme from July 1, questioning the reversal in its stand. He alleged that Punjab's deteriorating financial condition, including a rising debt burden, compelled the government to adopt the scheme. आप इसको नया फैसला कह रही हो, मैं तो इसको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की सबसे बड़ी यू टर्न बताता हूं. देखिए, आपको याद होगा 30 दिसंबर 2025 को भगवंत मान जी की सरकार ने स्टेट असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया. उस स्पेशल सेशन के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो जी राम जी केंद्र की योजना आई है, जिसके तहत 125 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाइयों और बहनों को काम मिल सकता है, ये है दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, और ये ब्लैक लॉ, इसको वापस लेना चाहिए. कब किया इन्होंने? 30 दिसंबर 2025. अभी 6 महीने बाद बिल्कुल यू टर्न, और यू टर्न भी इतना जबरदस्त कि उसको लागू कर दिया, अनाउंस करके 1 जुलाई से लागू कर दिया. क्यों किया? क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है पंजाब की, वो डूब रही है. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो मैंने देखे हैं. इन्होंने पंजाब में इनकी जो डेट है, इस डेट को 2026-27 के बजट में पंजाब की टोटल डेट हैज स्काई रॉकेटेड टू 4.07 लाख करोड़. 4.07 लाख करोड़. और ये उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब हम अभी जो 1 जुलाई को फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, ये 4.07 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगा. 4.47 टू बी एग्जैक्ट. अच्छा, इनकी जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, ये कोई 46% है, और ये पहले नेशनल एवरेज से कंपेयर करिए और देश भर में कंपेयर करिए. नेशनल एवरेज है 29%, और ये अगर आप देश भर के सब राज्यों के आप डेट टू जीएसडीपी रेशियो देखें तो ये मुझे लगता है सेकंड हाईएस्ट है. शायद नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, पर वहां की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग किस्म की हैं. तो ये इन्होंने क्यों ये यू टर्न लिया? मुझे तो लगता है कि
पहले तो ये पोजीशन लेते हैं। मेरा तो केजरीवाल जी के साथ बहुत लंबा अनुभव है। 7 वर्ष में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में रहा, जब वो उस समय काफी समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अजीब स्टैंड ले लेते हैं। कई राज्य ये करती है। अगर एक मान लीजिए केंद्रीय सरकार ने बढ़िया योजना बनाई आयुष्मान भारत, जिसके तहत एक परिवार को 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है, कई राज्यों ने उसको नहीं किया। केजरीवाल जी ने दिल्ली में नहीं इंप्लीमेंट किया था। अब ये जो योजना है जिसके तहत आप ये देखिए, बजट जो स्कीम का पंजाब के लिए है 1250 से लेके 1300 करोड़, और इसमें केंद्रीय सरकार की तरफ से 750 तो 800 करोड़ मिलने वाला। अरे भाई, केंद्रीय सरकार तुम्हें पैसा दे रही है, तब तुम कह रहे हो ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कहां से ये पोजीशन लेते हैं? अब सवाल ये उठता है, जब आप एक अच्छी योजना जिससे आपके अपने राज्य में आपके लोगों को इसका भला हो, उसको भी आप तरीका, तो हमारे यहां कहता है वो अंग्रेजी में कहावत, बेटर लेट देन नेवर। और अकल के बारे में यही है, अगर थोड़ी अगर लेट आए और आ जाए, तो इसका एक तरीके से मैं कहता हूं कि ये पंजाब की गवर्नेंस स्टाइल का ये थोड़ा सा इंडिकेशन है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि फाइनली उन्होंने सारे देश इस जीराम जी योजना की प्रशंसा कर रहा है, सारे देश में इसका स्वागत हो रहा है, और ये पंजाब वाले अपने ट्रिप में जा रहे थे। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिन्होंने विशेष सत्र बुलाया, उसके बाद इसका प्रस्ताव जो है वो खारिज किया इस बिल को, और अब यू टर्न ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आने वाले तो आपने तो अपने मुंह से चुनाव शब्द निकाला नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। देखिए, ये तो उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, और आप तो पत्रकार लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो आप पूछ लीजिए क्या है। पर मुझे जो दुख होता है, राजनीतिक दल जो भी हो, हाँ, इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, विश्व भर में भी है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, एक जमाने में बड़ा इसका पोटेंशियल माना जाता था। अब वो जहां पे भी इलेक्शन लड़ते हैं, जमानत जब्त हुई है, पंजाब के बाहर, दिल्ली में तो हार गए। मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता यार। कुछ देश के हित में अब खुद मानते हैं कि ये फिट करेगी विकसित भारत 2047 की स्कीम में। उन्होंने कहा, अब इसे मान लिया, 6 महीने पहले क्यों नहीं आपको ये समझ आए? उसको छोड़िए। मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है, बाकी भी कई मुद्दे हैं पंजाब में, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपके सवाल जो जीराम जी पे हैं, शायद अगले कुछ आने वाले समय में जैसे स्थिति इवॉल्व करेंगे, उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.